हमारा टॉपिक है बूटिंग। बूटिंग एक स्टार्टअप सीक्वेंस है जिसकी सहायता से कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, बूटिंग प्रक्रिया के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बूट सीक्वेंस क्या होता है। बूट सीक्वेंस का सबसे पहला काम होता है बायोस के स्टार्टअप प्रोग्राम को रन करना। यह प्रोग्राम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को रन करता है। इसे पोस्ट कहा जाता है। यह प्रोग्राम सभी हार्डवेयर को चेक करता है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद बायोस बूटेबल डिवाइस को सर्च करता है। जैसे ही इसे बूटेबल डिवाइस मिलती है, बायोस बूटेबल डिवाइस के बूट सेक्टर को मेन मेमोरी में लोड करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। यदि बूटेबल डिवाइस हार्ड डिस्क होती है तो यह MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड को लोड करता है। यह पार्टीशन टेबल को चेक करता है और एक्टिव पार्टीशन से बूट सेक्टर को लोड करता है। बूट सेक्टर का काम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करना और उसे चलाना होता है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया बूट लोडर द्वारा की जाती है। तो आइए देखते हैं बूट लोडर क्या होता है। जब भी हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो कंप्यूटर केवल उन्हीं प्रोग्रामों को रन करता है जो इसकी मेन मेमोरी में होते हैं। किंतु वर्तमान में ऑपरेटिंग सिस्टम की साइज और आकार बहुत बड़े होते हैं। इस कारण इन्हें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क, CD ड्राइव आदि में स्टोर किया जाता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, यह धीरे धीरे एक एक करके फंक्शंस को लोड करता है। जो आवश्यक फंक्शन होते हैं वो शुरुआत में लोड कर दिए जाते हैं जिनसे सिस्टम के हार्डवेयर संचालित हो सकें। उसके बाद ये अन्य फंक्शनों को लोड करता है और इस प्रकार ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। यह पूरी प्रक्रिया बूट लोडर द्वारा की जाती है। अगली एक टर्म है बूट डिवाइस। बूट डिवाइस वे डिवाइस होती है जिनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिवाइस से मेन मेमोरी में लोड किया जाता है, जैसे CD, हार्ड डिस्क आदि। इन्हें बूट डिवाइस कहा जाता है। एक अन्य टर्म और है बूट ऑर्डर। बूट ऑर्डर वास्तव में डिवाइसेस का क्रम होता है जिस ऑर्डर में मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है। उदाहरण के लिए फर्स्ट ऑर्डर पे हम CD रखते हैं, सेकंड पे हार्ड डिस्क और थर्ड पे पेन ड्राइव। यदि CD में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो कंप्यूटर सबसे पहले उससे बूट करेगा। यदि CD में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिला तो उसके बाद वो सेकंड हार्ड डिस्क को चेक करेगा। हार्ड डिस्क में यदि ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है तो वो उससे बूट करता है। और थर्ड प्रायोरिटी पे हमने रखा पेन ड्राइव। यदि ऊपर दोनों डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता है तो वह थर्ड यानी पेन ड्राइव से बूट करेगा। तो यह बूटिंग क्रम होता है। इसी को बूट ऑर्डर कहते हैं। अगली टर्म है कोल्ड बूट और वार्म बूट। जैसे ही हम बंद कंप्यूटर का पावर स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले यह पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। यह प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। कभी कभी हमें चालू कंप्यूटर में कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की आवश्यकता होती है। इस रीस्टार्ट की प्रक्रिया में कंप्यूटर द्वारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नहीं किया जाता, सीधे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया वार्म बूट कहलाती है। वार्म बूटिंग को रीबूटिंग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने बूटिंग की प्रक्रिया के बारे में जाना।